जय माता सरस्वती। दोस्तों, आपका स्वागत है शुभ स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, बसंत पंचमी कब है और क्या है बसंत पंचमी की कथा? दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी 2 या 3 फरवरी कब है और बसंत पंचमी की कथा भी सुनाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में माघ के महीने को त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस माह में सकट चौथ, शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं। इनमें से एक बसंत पंचमी भी है। इस बार बसंत पंचमी की तिथि को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि 2025 में बसंत पंचमी कब है। दोस्तों, पौराणिक वसंत पंचमी की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सर्जना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा एवं दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, शक्तिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। ये दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास माना गया है। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी को आमतौर पर सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। वहीं इस साल वसंत पंचमी की डेट को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताते हैं कि साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। फरवरी में बसंत पंचमी कब है? पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को आप पीले रंग के प्रसाद का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता को पीला रंग प्रिय है। अगर आप भी माता को भोग मीठा चढ़ाना चाहते हैं तो आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं। बेसन लड्डू, केसर रबड़ी, पीले चावल, बूंदी या बूंदी के लड्डू भोग में लगा सकते हैं। ये सारी चीजें देवी सरस्वती को बहुत प्रिय है। सरस्वती पूजा शुभ मुहूर्त कब है? इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 22 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। बसंत पंचमी शुभ योग। पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00
13 से 52 तक है और अमृतकाल रात 8:24 से 9:53 तक है। बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ये दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा इस खास दिन पर छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान भी दिया जाता है, जिसे विद्यारंभ कहते हैं। बसंत पंचमी को वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से ठंड का मौसम खत्म होने लगता है और मौसम में बदलाव आता है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जो वसंत पंचमी के पीले रंग को दर्शाते हैं। लोग इस दिन पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के पकवान जैसे खिचड़ी और हलवा बनाते हैं। बसंत पंचमी या श्री पंचमी हिंदू त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती, कामदेव और विष्णु की पूजा की जाती है। ये पूजा विशेष रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा जाता था, उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगतीं, आमों के पेड़ों पर मांजर, बौर आ जाता और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती। भर भर भंवरे भंवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। ये वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। 4. ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। बसंत पंचमी के दिन जरूर पढ़े ये माता सरस्वती मंत्र। सरस्वती नमस्तुभ्य वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा। सरस्वती गायत्री मंत्र है। वाग्देव्ये विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अर्ह मुख कमल वासिनी पापात्मक क्षयंकारी वद वद वाग्वादिनी सरस्वती हरि नमः स्वाहा। माँ सरस्वती वदन्ना या कुंदेन्दु तुषार हार्धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्याभा 1। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्या जगद्व्यापिनीम वीणा पुस्तकधारिण इम भैदा जाड्यांधकाराभाम हस्ते स्फटिकमालिकाम विद्धतीम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम 2। माँ सरस्वती श्लोक। सरस्वती चता नौमी वाग्धिष्ठात्रिदेवताम देवत्वं प्रतीपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। ओम या कुंदेन्दु तुषार हार्धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशंख प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती नियशेष जाड्यापहा। सरस्वती नमस्तुभ्य वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नास्ति विद्यास्म चक्षु नास्ति सत्यस्म तपः। नास्ति रागस्म दुअखंड नास्ति त्यागस्म सुखम। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और कमेंट में जय माता सरस्वती अवश्य लिख दे। धन्यवाद।